दोस्तों, मार्केट में एक नए आईपीओ का बहुत ज्यादा बज़ चल रहा है, जो है एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज का आईपीओ। इस वीडियो में हम देखेंगे कि एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज एक्चुअल में क्या बिजनेस करता है और एचडीएफसी बैंक का इसमें स्टेक है 94% और एचडीएफसी बैंक भी लोन्स प्रोवाइड करता है, तो एचडीबी फाइनेंशियल्स अलग से क्यों बनाया गया। इस वीडियो में हम आईपीओ के टेक्निकल्स के बारे में देखेंगे, उसका एनालिसिस करेंगे एंड लास्ट में हम उसके कॉम्पिटिटर से उसका कंपैरिजन करेंगे एंड विल चेक कि हमें इस आईपीओ में पैसा लगाना चाहिए या फिर वी शुड वेट फॉर लिस्टिंग। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त रोहित, तो चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहला सीधा सवाल कि एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज का बिजनेस मॉडल क्या है। तो ये एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज 2007 में फाउंड हुआ था अंडर एनबीएफसी लाइसेंस, यानी नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी। ये प्रोडक्ट्स ऑफर करते हैं जैसे कि गोल्ड लोन, पर्सनल लोन, कंज्यूमर ड्यूरेबल फाइनेंसेस, एसएमई लेंडिंग्स और एसेट रिकवरी सर्विसेज। इनके पास ऑल ओवर इंडिया में 1682 ब्रांचेस है विद 1.5 करोड़ कस्टमर्स और अप्रोक्सीमेट 88,000 एम्प्लॉइज। और सबसे इंपॉर्टेंट और बड़ी बात कि इनका सबसे बड़ा प्रमोटर है एचडीएफसी बैंक, जिसके पास 94% ऑफ द स्टेक है। अब सबसे बड़ा डाउट आता है कि एचडीएफसी बैंक भी लोन प्रोवाइड करता है और एचडीबी फाइनेंशियल भी लोन प्रोवाइड करता है, तो दो सेपरेट कंपनीज क्यों? इसका आंसर छुपा है बैंकिंग रेगुलेशंस में। जैसे कि आपको पता है कि बैंक्स को दो रेशियोज मेंटेन करना कंपलसरी है फ्रॉम आरबीआई, व्हिच इज सीआरआर रेशियो, which is cash reserve ratio, and second one is SLR, statutory liquid ratio। दोनों को अगर आज हम मिला के टोटल करें तो which is approximately 22%। So for example, अगर HDFC बैंक के पास 100 रुपीज एज डिपॉजिट आते हैं तो उनमें से टोटल 22 रुपीज उनको साइड में पार्क करना पड़ेगा एज CRR और SLR रेशियो में। तो जो रिमेनिंग अमाउंट है which is 78 रुपीज, they can only lend this amount as loan। और NBFCs को कोई obligation नहीं है कि they have to maintain this ratios which is CRR and SLR, so they can lend more amount of money as loans and they can earn more amount of interest from them। इसीलिए HDFC बैंक के पास है ड्यूअल इंजन स्ट्रैटेजी। बैंक साइड में जहां पर डिपॉजिट्स आएंगे, लो कॉस्ट फंड होगा और ट्रेडिशनल लेंडिंग होगी, और एचडीबी फाइनेंशियल्स में हाई यील्ड रिटेल और अनसिक्योर्ड नीड्स जहां बैंक डायरेक्टली नहीं जा सकता। तो इसी के साथ हम आ गए इस वीडियो के थर्ड पार्ट में, जहां हम आईपीओ के कुछ नंबर्स डिस्कस करेंगे। तो इस आईपीओ का टोटल इशू साइज है 12,500 करोड़, जिसमें से फ्रेश इशू है ₹2,500 करोड़ एंड रिमेनिंग ₹10,000 करोड़ इज ओएफएस, व्हिच इज ऑफर फॉर सेल बाय एचडीएफसी बैंक। इसका फेस वैल्यू है ₹10 और ये दोनों स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट होने वाला है, विच इज ऑन एनएसई एंड बीएसई। तो इस आईपीओ का पर्पस है टियर 1 कैपिटल बूस्ट फॉर फ्यूचर लेंडिंग पर्पस, और बाकी आईपीओ की डिटेल्स आपके स्क्रीन पर आ रही है। तो इसी के साथ हम इस वीडियो के फोर्थ सेक्शन में आ गए, जहां पर हम इसका कंपैरिजन इसके कॉम्पिटिटर यानी बजाज फाइनेंस के साथ करेंगे। दोनों के मैट्रिक्स आपके स्क्रीन पर आ रहे हैं एंड एज यू कैन सी द AUM ऑफ बोथ दिस कंपनीज, एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज का 90,000 करोड़ है और बजाज फाइनेंस का 2.45 लाख करोड़। प्रॉफिटेबिलिटी बजाज फाइनेंस की ज्यादा बेहतर है और ग्रॉस एनपीएस भी बजाज फाइनेंस का बेहतर है। तो दोस्तों, ये था कंप्लीट ब्रेकडाउन बिजनेस मॉडल से लेके रेगुलेशंस तक, आईपीओ के प्योर टेक्निकल्स और उसकी सारी डिटेल से लेकर बजाज फाइनेंस से कंपैरिजन तक का। अभी बॉल आपके कोर्ट में है, वैल्यूएशंस कीजिए, आपका रिस्क एपेटाइट इवैल्यूएट कीजिए और डिसीजंस लीजिए कि आपको इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या फिर लिस्टिंग्स के वेट करने के बाद मार्केट इसे क्या वैल्यू कर रहा है उसके अकॉर्डिंगली इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ, और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, बिकॉज हम आपके लिए लाते रहेंगे और ऐसा बेहतरीन फाइनेंस का कंटेंट। और मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आप इस आईपीओ में अप्लाई कर रहे हैं या नहीं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, स्टे क्यूरियस, स्टे इन्फॉर्म्ड।